नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जात न पूछो। यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल है, माने तो विस्फोटक मामला, और सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या जाति की राजनीति का खेल जो है खत्म हो जाएगा। जी हां, योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते अब प्रदेश में ना कोई जाति आधारित रैली होगी, ना किसी एफआईआर में जाति लिखी जाएगी। थानों से लेकर गाड़ियों तक हर जगह से हटेंगे जातीय संकेत और नारे। सरकार कह रही है कि भेदभाव मिटाने का ऐतिहासिक फैसला है, समाज को बराबरी देने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है। सपा कह रही है पीडीए की राजनीति को रोकने की साजिश है। बसपा का कहना है दलितों की आवाज दबाने की कोशिश है। वहीं सोशल मीडिया पर भी बवाल है। एक पक्ष कह रहा है अब खत्म होगा जातिवाद, तो दूसरा पूछ रहा है जाति का जिक्र हटाकर क्या समाज से जातिवाद मिट जाएगा। दरअसल पंचायत चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव की रणनीति भी शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में यह फैसला क्या राजनीतिक मैसेज दे रहा है? क्या ये वाकई सामाजिक सुधार है या फिर विपक्ष को बैकफुट पर लाने का चुनावी दांव? यही है आज की बड़ी बहस, जाति पर रोक या राजनीति का नया मोड़। इसी पर हम सुनते हैं क्या कुछ राजनेताओं ने कहा है। माननीय उच्च न्यायालय की आज के निर्णय से ये बात फिर से साबित हो गई कि योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार आरएसएस के इशारे पर जो समाज को बांटने का चक्रव्यूह रच रही थी और लगातार सरकार का पद का दुरुपयोग करके ऐसे आदेश किए जा रहे थे कि आप दुकान के आगे बोर्ड लगाइए, अपना नाम लिखिए, भेदभाव की जो कोशिश हो रही थी उस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। और ये सीधे भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए शर्मनाक है। बार बार हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद ना तो बीजेपी की जो नीयत है समाज को बांटने की वो बदल रही है, ना ही जो दलितों महिलाओं पर अत्याचार की जो मंशा है वो बदल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और इस फैसले के आधार पर अब किसी जातीय आधार पर किसी का उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। अब पुलिस किसी जातीय आधार पर दलितों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर जो है वो जुल्म और अन्याय नहीं कर पाएगी। उन पर मुकदमों में फर्जी मुकदमे नहीं लिख पाएगी। हाई कोर्ट के इस निर्णय का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। माननीय उच्च न्यायालय तो एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट देखिए, तो वो कहते हैं कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव का मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने इस एक्स पोस्ट में लिखी हैं। वहीं सपा इसका स्वागत भी कर रहे हैं। आप रविदास मेहरोत्रा जी को सुनिए। बीजेपी कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से जो जातिवाद का कॉलम था क्रिमिनल केसेस में, एफआईआर मेमो, उसमें हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन ये जो आदेश सामने आया इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से ये भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा है। जहां इस देश में किसी भी स्टेट में चले जाइए, जाति या जातिवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, और बहुत बड़ी बुनियाद के तौर पर देखा जाता है। उस देश में एक ऐसा राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें आती हैं यहाँ से, वहां पर ये फरमान अगर आया है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि सामाजिक सद्भाव लाने के लिए या भेदभाव खत्म करने के लिए, क्या यही एक पॉइंट है जिस पर ये आदेश को लेकर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिखाइए गेस्ट को। पल्लवी जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और साथ ही कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए। संदीप जी आपका भी स्वागत करती हूँ। पल्लवी जी, ये 10 पॉइंट्स जो हैं जिनमें
जो जातिगत रैलियां हैं या सम्मेलन हैं, इन पर भी बैन लगा दिया आप लोगों ने। कोर्ट की तरफ से जो कॉलम दिया गया था जिसमें जो क्रिमिनल जो केसेस थे उनके रिकॉर्ड्स में जाति के कॉलम में जाति नहीं, यानी उनका सीधे तौर पर तर्क था कि इस मामले में किसी जाति का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने जोड़ दी। इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम विपक्षी दल तो यही आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो दलित हैं या फिर अन्य जातियों के पिछड़े हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, वहां आपका ध्यान नहीं है। जी देखिए पारस जी, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि जातियों की वजह से ना बहुत सारी हैं जो समस्याएं होती हैं। आपने भी देखा होगा कि जातिगत रैलियां होती हैं जहां पे लोगों को बरगलाया भी जाता है, फुसलाया भी जाता है। ऐसी कोई अपने मजहब से रिलेटेड यदि कोई रैली कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। संविधान के दायरे में रह के लोग अपना जो है अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के लोगों को की भावनाओं को भड़काने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, कानून को चुनौती देने के लिए जो इस तरीके का काम करते हैं, उसके लिए है कि ऐसी चीजें ना हो, इसलिए ऐसी रैलियों पे रोक लगाने की बात कही गई है। आपने भी देखा होगा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे जातियों की ही बात करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म पीडीए की बात करती है, ऐसी बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात कभी करती नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी है, एक अच्छी शुरुआत है। अब जैसे आपने देखा एफआईआर वगैरह जैसी जो चीजें हैं, जहां पे नहीं लिखा जाएगा तो इससे बहुत फायदे भी होंगे। कई बार क्या होता है, जातिगत भेदभाव भी होता है, तो इसको मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी मेमो में, वारंट में, हर जगह पे नहीं पे नाम नहीं लिखा जाएगा। और मुझे लगता है सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि जो ऐसी रैलियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, जिनकी वजह से दंगे होने तक की नौबत आ जाती, उन रैलियों पे रोक की बात कही गई। ऐसा नहीं, आप अपने धर्म से रिलेटेड आप कोई बात कर रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जाति आधारित रैलियां जो प्रदर्शन होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन पल्लवी जी, जब शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तो उसके बाद भी कई सारे ऐसे सम्मेलन आपके भी हुए हैं जिसमें जातीय सम्मेलन जिनको कहा गया था, जातियों से जुड़े हुए सम्मेलन हुए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की, जातियों से रिलेटेड सम्मेलन तो नहीं ही करती है, क्योंकि हम सभी जातियों की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं। कभी भी आपने कहीं नहीं सुना होगा कि हम स्पेशली किसी जाति को आगे लेके चल रहे हैं। हम सबको आगे लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, इसी की बात करते हैं, यही करते आ रहे हैं। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ है मैडम, इसलिए मैंने याद दिलाया। मैं कोशिश करूंगी आपको मैं वो एयर टाइमिंग भी बता पाऊं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए गुर्जर सम्मेलन, गुर्जरों से जुड़े हुए कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या उसके डर की वजह से भी आपने इन सम्मेलनों को नो कह दिया है? क्योंकि कोर्ट के आदेश में सम्मेलन या रैलियों को लेकर किसी तरह का आदेश नहीं। देखिए पारुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के डर से ऐसा कुछ लिया गया है। उसको ये सिर्फ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया कि यदि कोई अपनी जाति और धर्म से रिलेटेड अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अपनी कीर्तन या जो कुछ भी अपनी धर्म से रिलेटेड जो भी चीज कर रहा है, वो राजनीतिक रैलियां नहीं होनी चाहिए। लोगों को जो पॉलिटिकल रैलियां होती है लोगों को बरगलाने के लिए, जैसे आपने देखा था 2024 के समय बहुत सारी रैलियां थी, इसमें जातिगत रैलियां थी जो विपक्ष ने की थी, और साफ साफ वो बोलते थे कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये चीजें हैं, ये गलत है। इससे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसमें दिक्कत है। बाकी आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड आप रैली कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार करें। तो सिर्फ आप कह रही हैं कि जो राजनीतिक रैलियां हैं जो जाति स्पेशल के लिए होती हैं उस पर आप रोक लगा रहे हैं, उससे सामाजिक भेदभाव है जो वो खत्म हो जाएगा, या फिर जो क्रिमिनल एप्लीकेशंस हैं, एफआईआर है, उसमें आप जाति नहीं लिखेंगे तो उससे सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। जिस देश में शुरुआत ही जातियों की चीजों से होती है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो जाति, कॉलेज में एडमिशन तो जाति, हर चीज तो जाति से ही होती है मैडम। और फिर उसके बाद आ जाइए शादियों पर, तो यहाँ पर भी जो मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन निकलते हैं उसमें भी आप जातियां देखते हैं, तो उस पर भी रोक लगाएंगे। ये कहां तक आप मिटाने की कोशिश करेंगे जो नामुमकिन है? पारुल जी देखिए, शादी आपका व्यक्तिगत मामला है। आप किस जाति में, किस धर्म में शादी करना चाहते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन ये एफआईआर, वारंट, इन सब की बात हुई है। कभी कभी क्या होता है कि रीजन ये दिया जा रहा है ना कि भेदभाव मिटाएंगे।
पारुल जी, भेदभाव कभी कभी मिटाएंगे। जातियों की वजह से भेदभाव भी होता है। अब आरक्षण है तो जो आप एडमिशन ले रहे हैं, स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो वहां तो आवश्यक है। क्योंकि आप एक जो है जिनको रिजर्वेशन मिलता है, तो वहां पे आपको आपकी जाति स्पष्ट करना जरूरी ठीक है। है। लेकिन एफआईआर जैसी चीजें हो गई, पुलिस थाने में आप जा रहे हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, आपने भी देखा होगा कि जातियों की वजह से जाति भेदभाव होता है। तो इस चीज को मिटाने के लिए, लोगों को एक समान लेवल पे लाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। ये कोशिश 1.1% वाली है मैडम, जिसको आप बोल रहे हैं कि इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। खैर, अब विपक्ष इसे कैसे देखता है? संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? इस तरह की रैलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर एफआईआर या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगर किसी अपराधी के लिखे जाते हैं, वहां पर जाति वाले कॉलम में संशोधन की बात कोर्ट की तरफ से की जा रही है, जिसमें तुरंत में जैसे एप्लीकेबल किया जा रहा है, इसको धरातल पर उतारा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? पारुल जी, पहली बात तो आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से बात कर रही है कि 100 चूहे बिल्ली खाकर हज को चली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इन बातों के लिए समर्थन में 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। योगी जी जो कि एक संत है, अपने आप को बाबा कहते हैं, उनका वक्तव्य है उनको क्षत्रिय होने पर गर्व है। क्षत्रिय होने पर गर्व है, ये बाबा जी का कथन है। संत होने के बाद, योगी होने के बाद, और इस देश में पारुल जी एक नारा लगा था, अब की बार मोदी सरकार। मोदी क्या है? जाति है। हमने, और ये बंद कब से हुआ? लगभग में 1.5-2 महीने तक लगातार डिबेट पर मैंने उठाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अब के चुनाव के पहले, 24 के पहले उठाना शुरू किया कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे जो है उत्तर भारत में मोदी को तेली कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि अब की बार तेली सरकार, मोदी सरकार क्यों भाई? तो आप जाति की बात करते हो कि हम तो उपयोग ही नहीं करते, हम तो राष्ट्रवादी हैं। तो भैया, तो आपने तो मतलब 10 साल सरकार चलाई जाति के नाम पर, कि अब की बार तेली सरकार, तेली के नाम पर सरकार चलाई, हो आप कह रहे हो कि हम जाति से मतलब नहीं रखते। और उसके बाद अभी आपने 2 लोगों की बाइट चलाई, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते हैं, वो सिर्फ मौर्य वोट, मौर्य समाज का वोट जिंदा रहे, इसीलिए उनको मंत्री बना कर रखा गया, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। नहीं, उनके क्या सींग अलग से लगी हुई है क्या? चुनाव तो हार गए अपने यहाँ, लेकिन उनकी सींग नहीं लगी हुई। उसी जातीय आधार को आप वोट जोड़ कर रखना है, इसलिए आपने उनको मंत्री बना कर रखा है। उसके बाद पारुल जी एक स्टेप और, अभी वही केशव प्रसाद मौर्य जी रूस जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, जो है गौतम बुद्ध की कुछ जो है चीजें, उनका जो है वहां पर अवलोकन कराने के लिए। उन्हीं को क्यों चुना गया? भाई ब्रजेश पाठक जी जा सकते थे, या और कोई ब्राह्मण चला जाता, या वो कोई क्षत्रिय चला जाता, लेकिन नहीं। आपको ये दिखाना है कि केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य समाज से आते हैं और बौद्धों के नेता है, स्वामी प्रसाद के मौर्य के अगेंस्ट में, इसलिए आप उनको भेजते हो। फिर आप ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों पकड़ कर रखे हो, जो माँ बहन की गाली दिया हो, उसके बाद अपने साथ इसीलिए रखते हो क्योंकि आपको निषादों का वोट चाहिए और राजभर का वोट चाहिए। उसके बाद आप निषाद को रखते, संजय निषाद जी, जिन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, उनको क्यों रखते हो? इसीलिए क्योंकि आपको निषादों का वोट चाहिए। फिर कहोगे कि हम तो जात की राजनीति करते नहीं। भैया, आपसे ज्यादा जात की राजनीति कोई करता ही नहीं। आपका प्रधान, लेकिन आपराधिक प्रकरणों में अगर अपराधी का आरोपी का नाम लिखा जाता है तो उसकी जाति, क्योंकि अपराधी आरोपी कोई भी है, उसकी जाति का कोई अपराधी आरोपी नहीं होता। ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, आप लोग भी मानते हैं। उसी पर तो कोर्ट का वर्जन है। हाँ, नहीं, कोर्ट के डिसीजन पे ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, इसलिए कि कोर्ट है, कोर्ट के डिसीजन पे मेरा कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं सामाजिक दृष्टिकोण से एक बात मैं कह देता हूँ कि आज जिस तरीके से बाबा जी की पुलिस जाति देखकर जो है पुलिस उत्पीड़न या पुलिसिया कार्रवाई करती है, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जाति, वो आंकड़ा हम लोग लेके जाते थे जनता के बीच में कि देखिए पंडित जी, 1000 पंडित जी की हत्या हो गई बाबा जी के राज में। इससे बचने के लिए बाबा जी ठीक है सर। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कोर्ट का जो डिसीजन सर आया है, बाकी अपराधी के एफआईआर या फिर किसी भी तरह का जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्रिमिनल हम रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसमें जाति के कॉलम में संशोधन की बात, जिसके बाद जो रैलियां, जिनमें जातिगत रैलियां हैं, उन पर भी रोक लगाने की बात
सामने आ गई है। गाड़ियां या फिर ऐसे कोई प्रतिष्ठान जहां पर जाति विशेष का नाम हो, उस जाति को लेकर जो डिसीजन दिया गया है मुख्य सचिव की तरफ से कि आप वैसे नहीं चलेगा। आपका क्या कहना है इस पर रविंद्र जी? डिसीजन तो ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से है। हम्म, उन्होंने रोक लगा दिया है कि जातिगत रैलियां नहीं होंगी। जी, तो कंट्रोडिक्टरी है। सबसे पहले जातियों को मान्यता हमारे संविधान ने दिया हुआ है और जातियां लिखनी पड़ती हैं, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में जाएंगे चाहे नौकरी करने जाएंगे, जातियां लिखनी पड़ती हैं, ये बाध्यता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने मनमाने ढंग से तो जातिगत रोक तो लगा नहीं सकती किसी चीज पे। दूसरा, अगर आप देखिए कंट्राडिक्शन देखिए तो सबसे ज्यादा जो जातिगत प्रकोष्ठ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। जितने भी जातियां हैं भारत में सबके प्रकोष्ठ बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रकोष्ठ किए हैं। हर प्रकोष्ठों के अलग अलग उनके वहां सभाएं होती हैं, बैठकें होती हैं। तो आज कहाँ से ये ज्ञान आ गया कि जातियां से संबंधित आप रैलियां नहीं कर पाएंगे? तो इसका मतलब वो पीडीए से डरे हुए हैं, जातिगत जनगणना से डरे हुए हैं। नहीं तो गैर संवैधानिक काम है और वो काम है जो आप करते रहे हैं लगातार। तो आप पीडीए से खाली डरे हुए हैं, पीडीए समाज जागा हुआ है, आपको उससे डर लगने लग गया है और आप जाति विशेष के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए लगता है कि केवल आपका जाति विशेष दिखाई पड़े और कोई जाति अपना प्रदर्शन न कर पावे, अपनी मांगों को न रखना पावे, तो आप रोक देंगे। तो ऐसे काम आपने तो बहुत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता भी है कि जंगल राज है या हमारा कहना नहीं मानते हैं तो अवमानना नोटिस ना दो, तब तक कहना मानते हैं हमारा। तो इस प्रकार कभी कह देंगे नाम लिख दीजिए ठेले पे, कभी कुछ कह देंगे, कभी बुलडोजर कार्रवाई कर देंगे, तो अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस मामले में कोई ना कोई जाएगा, हस्तक्षेप करेगा, फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आदत हो गई है इनकी कि तुगलकी फरमान जारी करें, गैर संवैधानिक फरमान जारी करें और सुप्रीम कोर्ट में जाके डांट खाएं, फिर वही हरकत कर रहे हैं। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद बड़ा धर्म की आड़ में जातिवाद फैलाया है, वो इनका फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं और मुझे लगता है कि इस प्रकार के तुगलकी फरमान की हम लोग निंदा करते हैं और जो माननीय उच्चतम न्यायालय और हमारा संविधान अधिकार देता है उस दिशा में हम कार्रवाई करते रहे। कितने लोगों को आप बंद करेंगे? अब क्या मान लीजिए कोई समाज है, मान लीजिए हमारा एससी समाज है, उसमें कोई भी एक जाति हो, उसके साथ अत्याचार हो रहा तो क्या वो निकल के नहीं आएंगे? वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? और धरना प्रदर्शन इस डिसीजन के साथ रविंद्र जी, कोर्ट ने भीमराव अंबेडकर साहब का भी जिक्र किया। 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसमें उन्होंने भाषण दिया, उसका एक अंश का जिक्र उसमें किया गया है, जिसमें बाबा साहब ने कहा था भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। वो राष्ट्र विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वो जाति के बीच ईर्ष्या द्वेष पैदा करती हैं। इस बात का भी हवाला दिया गया है। असल में जो आपने कोट किया इस बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो जातियों को तो मान्यता संविधान में नहीं दिया गया रहा होता ना। आप पढ़ने जाइएगा तब भी आपको जाति लिखनी है, आप नौकरी पाने जाइएगा तब भी आपको जाति लिखनी है, आप कोई फॉर्म भरेंगे किसी मेडल वेडल पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, तब भी वहाँ जाति लिखनी है। कहाँ से गैर संवैधानिक है ये? अच्छा, रही बात कि जातियों में द्वेष होएगा तो जातियां तो आज से तो है नहीं, जब से बताते हैं मनुस्मृति बनी तब से जातियां हैं। वर्ण बनी, वर्ण जातियों में बन गया। तो कौन ये गलत कौन सा है? और मान लीजिए कोई जाति देते हैं कि आप पीडीए में जातियों को बांट रहे हैं और वो सबका साथ सबका विकास की बात करें। और अब जरूरत है वक्त की जातिगत भेदभाव को खत्म करना, इसलिए भी उनके ये कदम है। रविंद्र जी, तो पीडीए में तो हमने जातियों को इकट्ठा किया, बात कहाँ रहे हैं? हमने तो 90% समाज को पीडीए के नाम से इकट्ठा किया है। बात तो आप रहे हैं, एक जाति को पहले आप प्रमुखता दे रहे हैं और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम जातिगत धरना प्रदर्शन नहीं होने देंगे। अरे जिन जातियों का संवैधानिक अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, अगर वो जाति के नाम पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे तो आप रोक कैसे लेंगे? ये तो हमारे आर्टिकल 19 का उसमें सामाजिक जो जातिगत सम्मेलन है, जातिगत रैलियां हैं, इसका जिक्र हुआ है। ठीक है रविंद्र साहब, मुझे क्योंकि आपकी बातों का जवाब भी लेना है, संदीप जी आपकी तरफ भी चले आऊंगी, अपनी बात आप शॉर्ट में कहते जाइएगा। कहिए पल्लवी जी।
पल्लवी जी के पास पूरा समय दे दीजिएगा, 10 सेकंड में बात अपनी रख दूं कहिए, अगर अनुमति हो 10 सेकंड में कह लीजिए, फिर पल्लवी जी के पास चले जाऊंगी आपके नहीं, आरोप। नहीं, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसलिए कि आपने कहा कि जातिगत सम्मेलन भाजपा ने किया, तो उन्होंने कहा नहीं कभी नहीं किया, तो मैं सिर्फ वही ब्यौरा दे देना चाहता हूँ कि कब कब कहाँ हुआ। 2018-19 में आपने जो है यादव और अहिर सम्मेलन किया अलीगढ़, मथुरा, आगरा संभाग में। उसके बाद 21 और 22 में आपने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के नाम पर जातीय सम्मेलन किया अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, मथुरा, आगरा, यहाँ पर अहिर सम्मेलन आपने किया। और इसी तरीके से आपने लोध का सम्मेलन किया, इसी तरीके से आपने अन्य जातियों के सम्मेलन किए। बहुत सारे सम्मेलन है, ठीक है। और उसके बाद और एक लास्ट सवाल, और देखिए अब आप जाति से योगी जी घबराइए मत, जब आप पल्लवी जी लखीमपुर में नौकरी दे देते हैं 27 में से अब जवाब संदीप जी आपने कहा था 10 सेकंड जाति के लोगों को दे ठीक है, दीजिएगा, 10 सेकंड हो गया सर, 10 सेकंड का था आपने। जाति पर सवाल खड़ा करेंगे तो मुकदमा लिख ओके देंगे। ओके 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 ना संदीप जी कम डाउन, ठीक है। पल्लवी जी आंसर कीजिए, पल्लवी जी आंसर कीजिए। ठीक है, लगता है पल्लवी जी का कनेक्शन टूट गया हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन दिया गया कि आपराधिक मामलों में एफआईआर से लेकर जो मेमो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए होते हैं, उनमें जो कॉलम होता है जिसमें जाति लिखी जाती है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। जिसके बाद अब जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें 10 पॉइंट्स हैं। उनमें गाड़ियों के पीछे जाति नहीं लिखी जाएगी, जो प्रतिष्ठान है वहां जातियां नहीं होंगी। उसके अलावा जो रैलियां, जिनमें जो जातिगत रैलियां सम्मेलन होते हैं, उनको नहीं लिखा जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो जातियों से शुरू होती हैं हमारे देश में और जातियों पर ही खत्म होती हैं। जातियों की बात अगर कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि हमारे देश में जो पार्टियां टिकट बांटती हैं उसमें भी जाति देखी जाती है। हमारे देश में नौकरी मिलती है तब भी जाति देखी जाती है। हमारे देश में जब परीक्षा के बाद चयन होता है उसमें भी जाति देखी जाती है। ऐसा कौन सा मोड़ है जब बगैर जाति के कोई काम हो जाता है? लेकिन इसमें जो बदलाव किया गया, इस पर तर्क ये दिया गया है कि हम सद्भाव की बात करना चाहते हैं, हम भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करना चाहते हैं। अच्छी पहल है, अगर एक कोशिश है और एक कदम है, इसके बाद 100 कदम और चलना है तो ये रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन चलने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पर इस समाज में राजनीति ने किस तरीके से जहर खोल के रखा हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश की जब आप बात करें तो बगैर जाति के तो चुनाव लड़ा ही नहीं जाता है। ये देखा जाता है अगर ये कैंडिडेट है तो इसके साथ कितना इसके समाज का वोट बैंक है, इसका दबदबा समाज में कितना है, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये भी है कि समाजवादी पार्टी का पीटीए फॉर्मूला हिट हुआ था लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद अब वो गुर्जर सम्मेलन भी कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों पर जाकर, अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो ये जो आदेश आया इसको कई मायनों में अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। पर फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।